श्री कृष्ण कहते हैं, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो अपने नहीं हैं, जो सिर्फ नाम के हों, जो जरूरत के समय साथ न खड़े हों, जो तुम्हारी मुस्कान से जलें और तुम्हारे आंसुओं पर चुप रहें। ऐसे रिश्ते बोझ होते हैं, वरदान नहीं। सुनो, जीवन बहुत छोटा है, इसे ढोने के लिए नहीं मिला, इसे जीने के लिए मिला है। मनुष्य अक्सर डरता है, वो सोचता है अगर ये रिश्ता टूट गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा, अगर ये लोग छूट गए तो समाज क्या कहेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें अंदर से तोड़ दे वो पहले ही टूट चुका है, बस तुम उसे नाम देकर ढो रहे हो। याद रखो, जो अपना होता है वो समझाने से नहीं समझता, उसे तुम्हारी चुप्पी भी सुनाई देती है, और जो अपना नहीं होता उसे तुम्हारे शब्द भी चुभते हैं। फिर क्यों बार बार खुद को छोटा करते हो, क्यों हर बार अपनी आत्मा को गिरवी रखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते खून से नहीं भाव से चलते हैं। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम नहीं, जहां अपनापन नहीं वहां संबंध नहीं, और जहां बार बार तुम्हें साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो, वहां से चुपचाप चले जाना ही धर्म है। देखो, जीवन में सबसे खतरनाक लोग दुश्मन नहीं होते, सबसे खतरनाक वे होते हैं जो अपने कहलाते हैं, लेकिन वक्त आने पर पराये से भी ज्यादा दूर खड़े होते हैं, जो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, जो तुम्हारे विश्वास को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई रिश्ता तुम्हें हर दिन ये महसूस कराए कि तुम कम हो, तुम गलत हो, तुम्हें बदलना चाहिए, तो समझ लेना वह रिश्ता नहीं, परीक्षा है, और हर परीक्षा जीवन भर नहीं दी जाती। उठाकर फेंक दो, हाँ, उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो तुम्हें डराते हैं, जो तुम्हें चुप कराते हैं, जो तुम्हें सच बोलने से रोकते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें तुम्हारा असली रूप जीने न दे, वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो तब भीड़ खुद तुम्हारे पीछे चलती है। लेकिन जब तुम भीड़ के डर से समझौता करते हो तब तुम खुद से दूर हो जाते हो। याद रखो, पेड़ भी तब तक फल नहीं देता जब तक उसकी छंटाई न की जाए, सूखी डालियां हटानी ही पड़ती है। उसी तरह जीवन में भी कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ता है ताकि तुम्हारा जीवन फिर से हरा भरा हो सके। जो रिश्ता तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाए कि तुम बोझ हो, उसे छोड़ देना कोई पाप नहीं, खुद को बचाना स्वार्थ नहीं, ये आत्मसम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपना होगा वह तुम्हें खोने से डरेगा, और जो तुम्हें खोने से न डरे उसे खो देने में डर कैसा। बहुत लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन मीठा बोलना प्रेम नहीं होता। प्रेम वह होता है जो पीठ पीछे भी तुम्हारी रक्षा करे, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा मान रखे। अगर कोई रिश्ता तुम्हें हर बार तोड़कर फिर जोड़ता है, अगर हर बार माफी सिर्फ तुमसे मांगी जाती है, अगर हर बार गलती सिर्फ तुम्हारी मानी जाती है, तो समझ जाना वहां प्रेम नहीं, नियंत्रण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मन को शांति न मिले वहां शरीर टिक जाए तो भी आत्मा मरने लगती है। इसलिए उन रिश्तों से दूर हो जाओ जो तुम्हें भीतर से थका देते हैं। तुम्हें सबको खुश करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तुम्हें बस खुद को सच्चा रखने की जिम्मेदारी दी गई है। जो लोग तुम्हारे अच्छे समय में साथ हों लेकिन बुरे समय में व्यस्त हो जाएं, उन्हें जाने दो। जो तुम्हारी मेहनत को किस्मत कहें और तुम्हारे संघर्ष को न देखें, उन्हें जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। बिना झगड़े, बिना शोर, बिना सफाई, बस शांत होकर पीछे हट जाना और फिर देखना तुम्हारा मन कितना हल्का हो जाता है। याद रखो, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, तो फिर क्यों उन रिश्तों को ढो रहे हो जो तुम्हारे नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है, जो तुम्हें समझता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो नहीं समझता उसे समझाकर भी कुछ नहीं बदलता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो सिर्फ नाम के हों, जो आत्मा को चोट पहुंचाएं, जो तुम्हें खुद से नफरत करना सिखाएं। तुम बहुत कीमती हो, हर कोई तुम्हारे योग्य नहीं होता,
तुम अक्सर सोचते हो शायद मेरी ही गलती होगी, शायद मुझे ही ज्यादा समझौता करना चाहिए, शायद मुझे ही चुप रहना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हर बार झुकना विनम्रता नहीं होता, कभी कभी झुकना खुद को मिटाना होता है। जो रिश्ता तुम्हें बोलने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे, जो रिश्ता तुम्हें हंसते हुए भी डरा दे, जो रिश्ता तुम्हें ये सिखा दे कि अपनी तकलीफ छुपानी चाहिए, वह रिश्ता प्रेम नहीं डर है। श्री कृष्ण कहते हैं डर के साथ निभाया गया कोई भी संबंध आत्मा को खोखला कर देता है। तुम बाहर से जुड़े रहते हो लेकिन अंदर से रोज टूटते रहते हो, और एक दिन अचानक महसूस होता है अब सहने की ताकत नहीं बची। याद रखो, जो अपना होता है वह तुम्हारी खामोशी पढ़ लेता है, और जो अपना नहीं होता उससे तुम्हारे आंसू भी नाटक लगते हैं। कितनी अजीब बात है ना। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा जानते हैं वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कहां वार करना है। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान उम्मीदें करती हैं जब तुम बिना सीमा के देते हो और सामने वाला बिना शर्म के लेता है। अगर कोई रिश्ता सिर्फ तुम्हारी सहन शक्ति पर टिका है, अगर वह रिश्ता तभी चलता है जब तुम चुप रहो, जब तुम समझौता करो, जब तुम खुद को पीछे रखो, तो समझ लो वह रिश्ता तुम्हारे टूटने से चल रहा है। ऐसे रिश्तों को उठाकर फेंक देना निर्दयता नहीं है, ये आत्मरक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ लोगों का जाना बहुत जरूरी होता है ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा आना कितना महत्वपूर्ण था। तुम्हें डर लगता है अकेले होने से, लेकिन सोचो क्या तुम पहले से अकेले नहीं थे? भीड़ में भी, अपनों के बीच भी, जब कोई तुम्हें समझ नहीं रहा था। अकेलापन लोगों के न होने से नहीं आता, अकेलापन तब आता है जब अपने होते हुए भी कोई अपना ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हारी आत्मा रोज रो रही है तो चाहे दुनिया साथ हो, वह साथ किसी काम का नहीं। तुम्हें यह सिखाया गया कि रिश्ते निभाने पड़ते हैं, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि खुद को खोकर नहीं निभाए जाते। जो रिश्ता तुम्हारी नींद छीन ले, जो रिश्ता तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ दे, जो रिश्ता तुम्हें हर दिन खुद पर शक करना सिखा दे, वो रिश्ता जहर है, चाहे वो कितना ही पवित्र क्यों न कहे। तुमने बहुत बार अपने मन को समझाया है बस थोड़ा और सह लो, शायद सामने वाला बदल जाए, शायद समय ठीक हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो समय पर नहीं बदला वो समय के साथ और कठोर हो जाता है। नोमा दोरी का प्रोदिन के बारे लोगों प्रांतिन साथों, समय पर कोई करने कला बनोगा। रिश्ते अगर सच में अपने होते हैं तो वे तुम्हें थकाते नहीं, वे तुम्हें संवारते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा नहीं खींचते, वे तुम्हारी ताकत बनते हैं। जो रिश्ता हर मुलाकात के बाद तुम्हें खाली छोड़ दे, जो रिश्ता हर बात के बाद तुम्हें अपराधी बना दे, जो रिश्ता हर दिन तुम्हें खुद से लड़ने पर मजबूर कर दे, वह रिश्ता नहीं, वह बोझ है। श्री कृष्ण कहते हैं बोझ को सिर पर रखकर कोई भी ऊंचा नहीं उठ पाता। तुम कहते हो वह तो अपना है, लेकिन जरा सोचो क्या वह तुम्हारे डर में तुम्हारा हाथ पकड़ता है? क्या वह तुम्हारी चुप्पी में तुम्हारे मन की आवाज सुनता है? क्या वह तुम्हारे गिरने पर तुम्हें उठाता है? अगर उत्तर नहीं है तो फिर अपना सिर्फ शब्द है, भावना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं भावनाएं जहां एक तरफा हो जाए वहां संबंध समाप्त मान लेना ही बुद्धिमानी है। बहुत लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए रहते हैं क्योंकि तुम उन्हें रहने देते हो। तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया जाता है, तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी सहमति समझ लिया जाता है। इसलिए आज निर्णय लो, अब और नहीं, अब और अपमान नहीं, अब और अनदेखी नहीं, अब और खुद को छोटा करना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मसम्मान से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। जो लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, असल में वे ये कहना चाहते हैं अब तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ये बदलना गलत नहीं है, ये जागना है। याद रखो तुम्हें हर किसी तक पहुंचना नहीं है, तुम्हें बस वहां रहना जहां तुम्हारी कद्र हो। जो रिश्ता तुम्हें यह सिखाए कि तुम्हारी भावनाएं गलत हैं, जो रिश्ता तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारी तकलीफ कोई मायने नहीं रखती, जो रिश्ता तुम्हें हर बार अकेला छोड़ दे, उसे छोड़ना ही सच्चा साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं
कभी कभी ईश्वर किसी को तुमसे दूर नहीं करता, बल्कि तुम्हें उससे दूर होने की शक्ति देता है। ये दूरी सजा नहीं होती, ये सुरक्षा होती है। तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सोचो, जब तुम रोज टूट रहे थे तब कौन कुछ कहने आया था? जो लोग तुम्हारी शांति नहीं समझते, वे तुम्हारे निर्णय भी नहीं समझेंगे, इसलिए उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे सुंदर उत्तर है। जब तुम गलत रिश्तों से बाहर निकलते हो तब शुरुआत में दर्द होता है, खालीपन लगता है, आंखें भर आती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे नींद सुधरती है, सांसें हल्की लगती हैं, मन शांत होने लगता है और तब समझ आता है यही तो चाहिए था, इसलिए उठाकर फेंक दो। हर वह रिश्ता जो तुम्हें खुद से दूर करता है, जो तुम्हें डराता है, जो तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, तुम्हें टूटने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें खिलने के लिए बनाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सकता वह तुम्हारे जीवन में रहने का अधिकारी नहीं। ये कठोर नहीं है, ये सत्य है, और सत्य हमेशा मुक्त करता है। तुमने बहुत सहा है, बिना बताए, बिना रोए, बिना शिकायत किए। तुमने हर बार खुद को समझाया, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो दर्द बार बार लौटे वो भ्रम नहीं होता, वो चेतावनी होता है। रिश्ते अगर सच्चे हों तो वे तुम्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि कुछ कह दिया तो छोड़ दिए जाओगे, तुम्हें डर नहीं लगता कि अपनी सच्चाई दिखा दी तो ठुकरा दिए जाओगे। जहां डर हो वहां प्रेम नहीं होता, वहां सिर्फ मजबूरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूरी से जुड़ा रिश्ता आत्मा को कैद कर देता है। तुम्हें याद है कभी तुम कितने खुले दिल के थे, कितने हंसते थे, कितनी आसानी से भरोसा कर लेते थे। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को परखा नहीं, उन्होंने उसे इस्तेमाल किया, और आज तुम हंसते कम हो, सोचते ज्यादा हो और भरोसा बहुत कम करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें ऐसा बना दे वो रिश्ता नहीं, घाव है। घाव को सीने से लगाकर कोई ठीक नहीं होता, घाव को हवा देनी पड़ती है, उसे खुला छोड़ना पड़ता है ताकि वह भर सके। इसलिए कहता हूं, उठाकर फेंक दो हर वह रिश्ता जो तुम्हें अपने ही मन से डराने लगे, जो तुम्हें ये महसूस कराए तुम ज्यादा हो, तुम गलत हो, तुम बोझ हो। नहीं, तुम ज्यादा नहीं हो, वे कम समझ वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सही होगा वह तुम्हारी गहराई से डरेगा नहीं, जो गलत होगा वह तुम्हारी सच्चाई से भागेगा। इसलिए जब कोई तुम्हारी सीमाओं से चिढ़ जाए